हाय एवरीवन, माय नेम इज चंदन एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ यूटिलिटेरियन आईएएस। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 30 डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल 30 जो कि सेकंड आर्टिकल है इनटू द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। पहला आर्टिकल 29 था जो कि कल्चरल राइट्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका है। लेट मी ग्रैब द पेन एंड देन सो आर्टिकल 29 विच टॉक्ड अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। हालांकि यहाँ माइनॉरिटीज वाली कुछ बात थी नहीं, ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन्स की बात की जा रही थी और सॉरी एनी सेक्शंस ऑफ इंडियन सिटीजन की बात की जा रही थी। तो ये क्या वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, ये आर्टिकल 29 का वीडियो हम लोग ऑलरेडी रिलीज कर चुके, वहां आपको मिल जाएगा। और आर्टिकल 29 का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि व्हाट इज दिस आई एम टॉकिंग अबाउट। स्कोप ऑफ दिस वीडियो इज आर्टिकल 30 एंड आर्टिकल 30 जो है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। आर्टिकल 29 एंड 30 बोथ इज अवेलेबल ओनली टू द इंडियन सिटीजन्स एंड नॉट टू द फॉरेनर्स और aliens. Now यहाँ भी again like article 29 article 30 as well does have two clauses. The two clauses all minorities whether based on religion or language. So यहाँ article 29 और article 30 में क्या डिफरेंस है? आर्टिकल 29 जिसका हेडिंग था माइनॉरिटीज, बट वहाँ आर्टिकल 29 के सब्जेक्ट मैटर में कहीं माइनॉरिटीज की बात नहीं की गई थी, बट आर्टिकल 30 एक्चुअली इज टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटीज। अब माइनॉरिटीज ट्रेडिशनली अगर हम लोग बात करें तो माइनॉरिटीज रिलीजियस माइनॉरिटीज को हम लोग ट्रेडिशनली रेफर करते हैं, ठीक है। बट यहाँ जो बात की गई है आर्टिकल 30 में बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात की गई है और उनके अधिकारों की बात की गई है। शैल हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड administer educational institution of their चॉइस। कौन कौन सी माइनॉरिटीज, अगेन रिपीट कर रहा हूं, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। बट इंटरेस्टिंगली अगेन यहां जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने माइनॉरिटीज को डिफाइन नहीं किया है कि व्हाट एक्चुअली इज माइनॉरिटीज। अब माइनॉरिटीज अगर डिफाइन नहीं किया है तो क्या करें भाई, सेकेंड क्लाउज को हम लोग डिस्कस करेंगे, हम पहले फर्स्ट क्लाउज को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर माइनॉरिटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं डिफाइन किया है तो क्या करें, तो कुछ टाइम तक सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करती रही। सुप्रीम कोर्ट का अगेन जो मैं अभी बता रहा हूं वो करंट डेफिनेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, बस जस्ट एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने जजमेंट्स में ये बताया कि 50% से बिलो जिन जिन रिलीजन्स की या जिन जिन लैंग्वेजेस की लैंग्वेजेस विच आर बीइंग स्पोकन, अगर 50% से नीचे वाले जो लोग हैं उनको रिलीजियस या फिर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स उनको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज माना जाएगा। सो दैट वाज सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, बट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन वाज अल्टर्ड इनटू मोहनदास पाई केस। और उसने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई माइनॉरिटीज शुड बी डिसाइडेड एट द स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे अभी तक, आज भी नेशनल लेवल पे डिफाइन किया है। सी सुप्रीम कोर्ट की ये डिसीजन आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, मैं पढ़ नहीं रहा, लेट मी गेट ऑफ द स्क्रीन। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आप लोग पढ़ लेना। My point is right now I am telling you the current situation and in the current environment it is the NCM National Commission of Minorities जो कि 1992 में establish की गई थी, ठीक है। तो वो कमीशन जो है that is the empowered body to decide कि कौन सी रिलीजन या कौन सा जो लैंग्वेज है उसको माइनॉरिटीज का टैग दिया जाए in order for them that religious minorities or linguistic minorities to take benefit under Article 30, ठीक है। So that was NCM नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज। नाउ अब आज के रेट में अगर आप देखो तो आज के रेट में देर आर 6 रिलीजन दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, बट दिस 6 रिलीजन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दैट इज मुस्लिम, जोरोस्तान, पारसीज एंड जैन, बुद्धिस्ट, ऑल दीज रिलीजन, 6 रिलीजन दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जिनको कि बट देर इज ए कॉन्ट्रोवर्सी गोइंग अराउंड। और कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स ने ये केस फाइल किया हुआ है। और अभी जस्ट 3 से 4 दिन पहले की इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ है कि अभी हाई कोर्ट ने केस का क्या फाइल किया हुआ है कि हिंदूज को भी देर आर अराउंड 6 और 7 स्टेट, 5 स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट एक्सेप्ट असम एंड एक्सेप्ट त्रिपुरा जहां हिंदू मेजोरिटी में है, अदरवाइज अदर आउट ऑफ 7 सिस्टर देर आर 5 स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट जहाँ की हिंदू माइनॉरिटीज में है। देन यू हैव लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, देन यू हैव लक्षद्वीप जहाँ की हिंदू तो डिमांड क्या चल रही है, अभी जो माइनॉरिटीज आप लोगों ने डिफाइन कर रखा है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, और ये इससे रिलेटेड नहीं, आर्टिकल 30 को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आर्टिकल 30 से मैं थोड़ा सा हट गया हूँ, एक जनरल नॉलेज की तरह ये लो। तो डिमांड क्या है कि हिंदूज को भी इन स्टेट पे आप माइनॉरिटीज रिकॉग्नाइज करो ताकि उनके जो राइट्स हैं उन स्टेट्स में एटलीस्ट सुरक्षित किए जा सके। हालांकि सेंटर ने अभी तक माना नहीं है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस आज के डेट में गया हुआ है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक।
सो सुप्रीम कोर्ट ने ये वैसे डिसीजन दिया था कि माइनॉरिटीज शुड बी डिसाइडेड एट द स्टेट लेवल, सो इवन हिंदूज आर माइनॉरिटीज इन पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, ऑल दिस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट पॉपुलेशन। बट आज के डेट में ये पैरामीटर नहीं, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी जो कि रिलीजियस माइनॉरिटीज डिसाइड करती है, वो 6 रिलीजन को करंटली माइनॉरिटीज का टैग देती है, एंड ओनली दोज 6 रिलीजन कैन टेक बेनिफिट अंडर आर्टिकल 30। ठीक है, अब जब ये बात कर रहा है कि टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, देन एक चीज़ मैं अगेन आपको बता दूं कि राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन अगर दे रहा है उस माइनॉरिटी ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट डज नॉट मीन कि जो वो इंस्टीट्यूशन है या वो जो रिलीजियस कम्युनिटी है, ठीक है, वो सारे के सारे डिसीजन, इसमें स्टेट का कोई इंटरवेंशन हो ही नहीं सकता। स्टेट इज फ्री टू रेगुलेट इट्स अफेयर टू सर्टन एक्सटेंट, जहाँ की एफिशिएंसी वगैरह इम्पेक्ट ना हो रही हो। कुछ एरियाज ऐसे हैं इन इंस्टीट्यूशन में जो कि वो रिलीजियस एंटिटी या वो लिंग्विस्टिक एंटिटी देखेगी, एंड देन देर आर सर्टन एरियाज जो कि एफिशिएंसी अगर इम्पेक्ट कर सकती है, रिकॉग्निशन वगैरह देना है, तो लॉ ला के पार्लियामेंट लॉ लाएगी और लॉ ला के उनके अफेयर्स को रेगुलेट किया जा सकता है। तो ये वाला जो राइट है आर्टिकल 30 में, दैट इज़ नॉट एब्सोल्यूट राइट, दैट इज़ अ क्वालिफाइड राइट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये चीज़ बोली हुई है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि वो इंस्टीट्यूशन जो है कर सकता है? सो फ्रीडम टू अपॉइंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, टू चूज गवर्निंग बॉडी, टू प्रिस्क्राइब दिस एंट्रेंस क्राइटेरिया, टू यूटिलाइज क्या क्या असेट्स किस तरह से यूटिलाइज करने हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो आर्टिकल 30 में जिन रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का जो है वो राइट दिया गया है। सो दैट इज अबाउट आर्टिकल 31 है ना, 30 क्लाउज 1। 30 क्लाउज 2 की बात करूँ तो स्टेट शॉल नॉट इन ग्रांटिंग एड, स्टेट ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। स्टेट कौन सा स्टेट? ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वाला स्टेट नहीं, आर्टिकल 12 वाला स्टेट। सो स्टेट ने while granting aid into educational institution should not be discriminating on the basis of, ठीक है, यहाँ आपके बेसिस दिए हुए हैं, दैट इज रिलीजन एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो स्टेट अगर दे रहा है ग्रांट किसी तरह का किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, तो ये रिलीजन और लैंग्वेज वाला एंगल नहीं देखना है। तो दैट इज योर क्लाउज 2। अब आर्टिकल 26, इफ यू रिमेंबर, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 30 में कंफ्यूजन हो सकता है। आर्टिकल 26 में भी कुछ राइट कुछ रिलीजियस डिनोमिनेशन को दिए गए थे। अब रिलीजियस डिनोमिनेशन को जो राइट दिए गए थे आर्टिकल 26 में, वो क्या स्टैब्लिश करने के लिए? वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने के लिए दिए गए थे। बट आर्टिकल 30 में आप देखोगे, आर्टिकल 30 में जो राइट्स एक्सटेंड किए जा रहे हैं वो जिस भी ग्रुप को, जिस भी माइनॉरिटीज़, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को दिया जा रहा है, वो स्पेसिफिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करें। सो दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस। देयर आर अदर डिफरेंस अगेन दैट यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन, लेट मी गेट ऑफ द स्क्रीन, बट आर्टिकल 26 और आर्टिकल 30 में ये बेसिक डिफरेंस है जो कि आपने समझना है। सो विद दिस वी आर रैपिंग अप दिस आर्टिकल 30। विल मीट यू इन नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग आर्टिकल 32 कवर करेंगे, जिसमें रेट्स वगैरह की कवर की गए। Until we come up with the rates, till then, bye bye.